Welcome back, my dear student. I am your English grammar teacher, and today we start chapter number 3. And the name of the chapter is Part of Speech. So let's start our chapter. First of all, I will explain you a meaning of part of speech. Words are divided into different classes called part of speech. जो words होते हैं वो different classes में distribute होते हैं, जिन्हें हम part of speech कहते हैं. जैसे part of speech कितने types के होते हैं? There are 8 type of part of speech in English grammar. Part of speech 8 types के होते हैं. First is noun, second is verb, third conjunction, fourth adjective, fifth adverb, sixth interjection, seventh pronoun and eighth preposition. Okay, तो अब हम इसके uses कहाँ होते हैं और इसकी definitions क्या हैं अब हम पढ़ेंगे. So let's start. A noun is a word used as a name of a person, place, animal or thing. जो noun होते हैं वो person, place, animal और thing को noun कहते हैं. जैसे first is Akbar was a great king. अब इसमें noun क्या है? अकबर. Because this is a particular name of that person. कोलकाता is on the हुगली river. जैसे अब इसमें कोलकाता जो है वो पर्टिकुलर एक प्लेस का नेम मेंशन है, इसलिए हमने इसको नाउन का नाम दिया. अब बात आती है एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ नाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन का मीनिंग शो करता है, जिसे हिंदी में हम विशेषता बोलते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ अ ब्रेव बॉय. अब इसमें नाउन क्या है? बॉय. लेकिन वो बॉय कैसा है? ब्रेव. तो ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास. अब इसमें नाउन क्या है? बॉयज़. अब वो बॉयज़ कितने हैं? 20. ओके, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव. थर्ड इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. अब जैसे यहाँ पे नाउन का हमने एक बार यूज़ कर लिया जॉन, फिर हम दोबारा उसको यूज़ ना करके नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. जैसे जॉन इज़ एब्सेंट, जॉन एक बॉय है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? प्रोनाउन में ही. ओके, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम. बुक्स वहीं पर होंगी जहाँ पर आपने उनको छोड़ा होगा. यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात चल रही है तो सेकंड पर्सन की जगह पर हम प्रोनाउन में यू का यूज़ करते हैं. नाउ फोर्थ इज वर्ब. अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट एज. जो वर्ब होती है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कज़न. अब इसमें एक्शन क्या है? एक्शन शो हो रहा है रॉट मतलब लिखना, तो ये क्या हो गया? वर्ब. ओके, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स. अब इसमें आर जो है वो वर्ब शो हो रही है. नाउ कम टू द पेज नंबर 17. फिफ्थ इज एडवर्ब. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग द मीनिंग ऑफ वर्ब. जो एडवर्ब होती है वो वर्ब का मीनिंग शो करती है. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वर्कड द सम क्विकली. द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ओके, तो इसमें क्विकली है एडवर्ब और इसमें वेरी है. नाउ सिक्स्थ इज अ प्रपोजिशन. अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन प्रोनाउन टू शो one noun or pronoun stands in a relation another noun as. प्रपोजिशन नाउन और नाउन जो होता है उसका डायरेक्शन शो करती है या किसी भी चीज़ का डायरेक्शन बताती है वो किस पोजीशन में है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन. अब इसमें प्रपोजिशन क्या है? इन द गार्डन. जो काऊ है वो गार्डन के अंदर है. इन. द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक. म्यूज़िक ढूंढा. ओके, द थर्ड इज़ अ गर्ल सैट अंडर अ ट्री. जो गर्ल है वो पेड़ के नीचे बैठी है. अंडर अ ट्री. 7. कंजक्शन. अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड. कंजक्शन जो होते हैं वो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, रमा एंड हरी आर कज़न. तो यहाँ पे दो नाउन आए तो दो नाउन को हम कंटिन्यूटी में यूज़ कर रहे हैं तो उसके बीच में कंजक्शन का यूज़ कंपलसरी है. सेकेंड एग्जाम्पल, आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन. मैं बहुत तेज़ दौड़ा लेकिन मैंने ट्रेन मिस कर दी. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? कंजक्शन. यहाँ कंडीशन शो होती है. नाउ एट्थ इज इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग.
इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग शो करते हैं, जैसे हुर्रे और वाओ, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे बोलते हैं। हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, मतलब हमने गेम जीत लिया। वाओ दैट वॉट अ टॉल बिल्डिंग, वाओ कितनी बड़ी बिल्डिंग है। जहाँ पर एक्सप्रेशन शो करते हैं वहाँ इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं। सो नाउ डियर चिल्ड्रन, कम टू द पेज नंबर 18. Exercise 1. Identify which part of speech are underlined words. अब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर अंडरलाइन करके दिया गया। अब आपको ये बताना है वो क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ़ यू एवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग। अब यहाँ पे योर सेल्फ के नीचे अंडरलाइन है, तो योर सेल्फ मतलब सेकंड पर्सन, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, सेकंड पर्सन की बात चल रही है और यहाँ पर उस पर्सन का नाम ना आके प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रोनाउन। सेकंड इज़ वी फर्स्ट वेंट टू द स्टोर टू बाय अ फ्यू थिंग्स, मतलब स्टोर मतलब जो शॉप होती है चीज़ें खरीदना, तो यहाँ पे शॉप जो स्टोर है प्लेस का नेम है और प्लेस नाउन में आता है, सो वी मेंशन नाउन। थर्ड इज़ वी हैड ब्रेकफास्ट एट अ कैफ़े नियर द रेलवे स्टेशन, हमने कैफ़े के पास जो रेलवे स्टेशन के पास जो कैफ़े था वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। एट के नीचे अंडरलाइन है तो एट क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन, सो वी विल मेंशन प्रपोजिशन। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 19. ओके, एक्सरसाइज 2. रीड द पैसेज बिलो, पैरास द अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया, कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन करी गई है और यहाँ पे पेज नंबर 19 पे आपको टेबल दी गई है और उसमें आपको कॉलम्स बनाए गए। जैसे फर्स्ट कॉलम इज नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब पैराग्राफ में जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है वो आपको ये बताना है वो कौन से टेबल के कॉलम में मेंशन होंगे। जैसे फर्स्ट इज़ कारपेंटर, तो कारपेंटर एक पर्सन का नेम है, सो वी विल मेंशन कारपेंटर इन नाउन कॉलम। ओके, ऐसे ही आपको और भी चीज़ें करनी है। जैसे ग्रैंडफादर है इधर, तो ग्रैंडफादर भी किस में आएंगे, नाउन में। अब जैसे न्यू है तो न्यू किस में आएगा, न्यू इज़ एडजेक्टिव, सो वी विल मेंशन एडजेक्टिव। हैप्पी इज़ एडजेक्टिव, ओके, so you will mention adjective in column. So now dear children, this chapter is finished.